हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता है छात्र की उन्नति करने में। नेक्स्ट है, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए अध्यापक को किसका ज्ञान होना आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। कहाँ? विद्यालय में। विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है गतिविधियों के द्वारा। नेक्स्ट, स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना या वैसा व्यवहार करना। नेक्स्ट, आपकी राय में छोटे बच्चों की कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो 4 वर्ष के बाद की आयु में। नेक्स्ट, छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य उपयोगी है क्योंकि यह बच्चों में पढ़ने की रुचि को बढ़ाता है। नेक्स्ट, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है? धर्मानुराग। किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण और जटिल हैं? तो प्राइमरी स्तर की शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है और जटिल भी है। नेक्स्ट, प्राइमरी स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, वो अपने स्वाभाविक वातावरण में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? कौन सी क्रिया सीखता है? भाव प्रदर्शन। छोटे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए क्या करना होगा? अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा। छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण है क्या है? उत्तरदायित्व की भावना। प्रारंभ में ही बच्चों की बाल साहित्य पढ़ने में रुचि जागृत करने का क्या लाभ होगा? छात्रों में स्वस्थ आदतों का विकास होगा। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन संभव है यदि सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा संभव है? शिक्षा द्वारा। छोटे बच्चों को एक साथ बैठकर कहानियाँ सुनाने से उन क्या उसमें परिवर्तन आता है? उनमें मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? वार्तालाप। वार्तालाप के द्वारा भाषा अच्छे तरीके से सीखी जा सकती है। नेक्स्ट है, शिक्षा समाज के किस पक्ष को प्रभावित करती है? शिक्षा समाज के धार्मिक पक्ष को प्रभावित करती है, आर्थिक पक्ष और राजनैतिक पक्ष, तीनों पक्षों को प्रभावित करती है। बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? स्वयं शुद्ध उच्चारण करके छात्र से पुनरावृत्ति कराएंगे। बच्चों की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? बच्चों की शिक्षा घर से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट, कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? तो यह कक्षा शिक्षक की होती है।
भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। यह शिक्षण का किस सूत्र पर आधारित होता है? यह गेस्टाल्ट प्रयोगों पर आधारित होता है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा है, कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। नेक्स्ट, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ क्या है? प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर की शिक्षा जितनी बेहतर होगी उतना ही आगे बेहतर होगा विकास। दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है? मातृभाषा से दूरी अनुभव करता है। नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए किससे? अक्षर व शब्दों के साहचर्य से। कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आपको उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहिए? उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और उसे दूर करेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो कैसे हों? आसानी से समझ में आए। नेक्स्ट है, कक्षा में आपकी अनुपस्थिति के दौरान कक्षा का मॉनिटर किसी शैतानी कर रहे छात्र की पिटाई कर देता है, कक्षा में आने पर आप क्या करेंगे? मॉनिटर को अलग से समझाएंगे कि किसी छात्र को पीटने का उसे कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अचानक से आप देखते हैं कि पीछे की सीट पर एक छात्र टेबल पर सिर रखकर सो गया, आप क्या करेंगे? उसे ऐसा करने देंगे व बाद में उससे इसका कारण पूछेंगे। कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में क्या करेंगे आप? हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी के से गलती होती है। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं और कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें चुनौती जैसी कोई बात नहीं मिलती है, ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हों। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर संख्या छात्र की हाजिरी लेते हैं, यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता है। यदि पूरे स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट है, कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है, कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए, शिक्षक को पढ़ाने का ढंग संतोषजनक ना हो। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो अनुशासन भंग होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट है, डंडे के भय से क्या हो सकता है? व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है,
कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है यदि शिक्षण सामग्री का कारगर उपाय किया जाए। नेक्स्ट है, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। बच्चों में स्वानुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होती है। वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते। नेक्स्ट, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। पुस्तकालय। नेक्स्ट, शिक्षण क्रिया तब तक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती जब तक छात्र इसके लिए इच्छुक ना हो। नेक्स्ट है, संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय यह है कि उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने को प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट, छात्रों को बहुत कठोर सजा देने से क्या होता है। छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया हो सकती है। नेक्स्ट है, शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है कि छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और कोई रास्ता निकालते हैं। नेक्स्ट, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होगा। शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। नेक्स्ट है, क्या आप कक्षा के सभी छात्रों को एक ही गृह कार्य देना ठीक समझते हैं। जी नहीं, क्योंकि छात्रों की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट, गृह कार्य तभी उपयोगी होता है जब वह छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। नेक्स्ट, यदि पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावनात्मक अपेक्षा के अनुकूल न हो तो क्या होगा। कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है। कक्षा के छात्र उसको रुचि से नहीं सुनते हैं। अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए जिससे कि उसके छात्र भी चरित्रवान बनने की कोशिश करें। यदि आपको कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप क्या करेंगे। शिक्षण की नई नई विधियों को सीखेंगे। नेक्स्ट, रेखीय अभिक्रमित शिक्षण प्रक्रिया में आर का अभिप्राय क्या है। आर का अभिप्राय यहाँ पे रीडिंग से होता है। नेक्स्ट है, वृहद कक्षा शिक्षण संबंधित है कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र होने पर। नेक्स्ट है, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व किसका है। अध्यापक का है। विद्यालय का आधार स्तंभ क्या होता है। छात्र होते हैं। प्रभावी शिक्षण हेतु तत्परता के नियम का अनुपालन करता है किसका। बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। नेक्स्ट है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, अधिगम की सबसे अच्छी विधि
है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट है, आप अध्यापक छात्र के मध्य किस संबंध को अच्छा समझते हैं? किस संबंध को अच्छा समझते हैं? मित्रवत व्यवहार होना चाहिए छात्र और अध्यापक के मध्य में। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो अपने विषय में अच्छा हो। नेक्स्ट, सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि छात्र स्वयं प्राप्त करें। नेक्स्ट, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस बात पर निर्भर रहना चाहिए? किस बात पर निर्भर रहना चाहिए? अपने ज्ञान पर। शिक्षण का पहला चरण है, क्या है? पहले से योजना बनाना। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं? विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट, जब एक छात्र विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत क्या उपाय करना चाहिए? उसके वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। क्यों होना चाहिए? इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। नेक्स्ट, शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? क्या करेंगे? बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। नेक्स्ट, आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर व वाद विवाद। नेक्स्ट, आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में है? उद्देश्यों के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं वो कैसे होते हैं? वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जब वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। नेक्स्ट, आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है? कौन सा गुण है? विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। नेक्स्ट है, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? क्यों है? ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट, रूसो के शिक्षक संबंधी विचार किस पुस्तक से मिलते हैं? किस पुस्तक से मिलते हैं? एमील पुस्तक इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है? डीवी ने लिखी है। डीवी सीखने का आधार किसे मानते थे? किसे मानते थे? क्रियाओं को मानते थे। नेक्स्ट, शिक्षा का अंग्रेजी पर्याय है एजुकेशन। शब्द का जन्म एडुकेयर से हुआ। यह शब्द किस भाषा का है? किस भाषा का है? ये लैटिन भाषा का है। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है? किसने कहा है? एडम्स ने। नेक्स्ट, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के क्या गुण हैं? उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, प्रकृतिवाद
शिक्षा में निम्नलिखित में से पर जोर पर है किस मनोविज्ञान। नेक्स्ट, यदि कोई बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्यपुस्तक एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करना। नेक्स्ट, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे क्या कार्य करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। नेक्स्ट, कौन सा कथन शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक उपयोगी और अनिवार्य है? तो क्या है? शिक्षक का विषय ज्ञान उत्तम हो। नेक्स्ट है, छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। नेक्स्ट, गीजू भाई को किस उपनाम से जाना जाता है? किस उपनाम से जाना जाता है? बाल गांधी के नाम से। गीजू भाई का शैक्षिक चिंतन का आधार क्या है? शिशु शिक्षा। गीजू भाई लिखित पुस्तक का नाम क्या है? गीजू भाई द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न नाम की पुस्तक गीजू भाई द्वारा लिखी गई थी। स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? योग को मानते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य बनने की शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। और भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करिए।